हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी क्लास करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये फोर्थ क्लास है, थर्ड नहीं है। और ये वैसे 33rd क्लास है आपकी, 33वीं क्लास है। आई होप आपने पहले की सारी वीडियोस लाइन से देखी है। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं लेट आया हूं, अब मैं कैसे देखूं। तो देखो, ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड है, आपको पीछे से देखना है। जरूरी नहीं है कि आज अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो मेरे चैनल पे तो आज से ही वीडियो स्टार्ट करना है, आपको पीछे वाली स्टार्ट करनी है। जल्दी मेरे स्पीड पे आ जाओगे, मेरे उस पे आ जाओगे, बिकॉज कि बीच बीच में वीडियोस एक दो दिन नहीं भी आते हैं, तो उस दिन आप ये देख सकते हो। और वीक में वैसे भी 5-6 वीडियोज ही आती हैं, 5 से लेके 6 तक, तो आप इजीली देख सकते हो। तो आज हम बेसिकली करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ नए क्वेश्चंस। नहीं, बिल्कुल भी नए क्वेश्चंस नहीं होंगे, पुराने क्वेश्चंस ही होंगे। बट आज क्वेश्चंस कम होंगे। आज क्वेश्चंस 15 लिए हैं मैंने, उसमें भी शायद एक दो क्वेश्चंस इंस्टॉलमेंट के हैं, तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो आज 12-13 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, 13 क्वेश्चंस के करीब। और वो अच्छे क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस है जो हमने किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अब देखोगे तुम स्पीड बढ़ता रहेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी कंसेप्ट थे हमने कर लिया है। ई मॉक पे एक चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ई मॉक बाय अभिनव करके। वो वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना, मेरा ही चैनल है। और वहां पे मैं ना मॉक सॉल्यूशन करवाता हूं, तो मॉक सॉल्यूशन देखा करो। मॉक सॉल्यूशन में आप सीखोगे मैथ्स करने का अप्रोच क्या है। मैथ्स एंड रीजनिंग में दोनों का ही वीडियो डालता हूं, उस पर पेन टैब पे डालता हूं, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत करके, और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। हमारा चैनल जरूर जुड़ जाना ताकि उस पर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ मिलती रहे। ओके, चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? The interest to be paid on a sum of 30,000 at 15% per annum after 2/3 year if interest is compounded yearly। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 30,000 का 15% के दर से 2/3 ईयर के लिए। तो क्या करना है आपको? 15,000 का 30% कितना होता है? 4500। ये भी 4500, और तीसरे साल भी हम 4500 लिख देते हैं, लेकिन ये 4500 नहीं होगा, ये 2/3 ईयर होगा। क्यों होगा 2/3? क्योंकि हम 2/3 ईयर का निकालना है, तो लेकिन पहले हम पूरे तीसरे साल का के लिए निकाल देते हैं। अब देखो, फिर से 4500 का 15% निकालो तो कितना होगा? 675। ठीक है, 15 इंटू में देखो, 4000 का 15% होता है 600, और 500 का 15% कितना होगा? 75। तो 675, और यहां आ जाएगा आपका 1350 रुपए। ठीक है, फिर 675 का 15% यहां निकालो, तो कैसे निकालोगे? 600 का 15% कितना आ जाएगा? 90, और 70 का 15% या 75 का 15% कितना हो जाएगा? 15 का 3/4, 45 का 11 चौके 44, 11.25, 101.25। ठीक है, ये सोचोगे और अद्भुत सी शक्ति आती है, और उससे हमें हमारा सब हो जाता है। ठीक है, देखो मैंने कैसे किया। 75 का 15%, तो पहले मैंने ना 100 का 15% निकाल दिया, तो 15 निकला। अब क्योंकि 75 3/4 है 100 का, तो मैंने इसका भी 3/4 कर दिया, तो मैंने 45 किया, और 45 को 4 से डिवाइड किया, देख लो 11.25 90 में जोड़ दिया। ठीक है, मैथ्स ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो कुल मिला के अब आपको निकालना है टोटल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो ये निकालो, ये कितना दे रखा है? 4500, 4600, और 45 13 5850, 5900, 51 रुपए 25 पैसे। बट इसका हमें 2/3 निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.5, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 दूनी 10, 1 11, 11,902 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 तिया 9, 3 नंबर 27, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, ये आ गया 3967.5। ठीक है, ये आया है तीसरे साल के लिए, ध्यान रखना। और पहले 2 साल में कितना था? 9,675 रुपए। इसमें ऐड कर दो 3967.5। देखना इससे मिलता जुलता है क्या? देखो, इसका जुड़वा मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो कुछ नया नहीं है, जो हम कर रहे थे हम वही करेंगे। ठीक है, अब अगेन ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आपको 6ठी क्लासेस में दिखेंगी। ठीक है, 6th क्लासेस जो आपको मंडे को मिलेगी, एक्चुअली में 6th क्लास कह लो, या इंस्टॉलमेंट का पहला क्वेश्चन। पहला इंस्टॉलमेंट के लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक मैं बनाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट है, और उसके हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे।
10 क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं 10 क्वेश्चन ढूंढ लूंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोगों से हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं होता। तो जब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चंस कर लेंगे और कंपाउंड के भी 10, फिर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन समझो कि आपके दन दनादन हो जाएंगे, ठीक है। 43 देखो क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 7200 बिकम्स 793 इट इन 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो 7200 रुपए ये पूछ रहा है, 7200 रुपए 7938 रुपए कब बनेगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, टाइम 1 साल है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो सिंपल सी बात है, हम रेट को क्या करते थे, डबल कर देते थे। क्या करते थे, रेट को हाफ करते थे, टाइम को डबल करते थे। तो पहले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। क्यों क्यों देखो 1 ईयर है ना, हाफ ईयरली है, तो हम टाइम 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, टाइम 2 ईयर मानेंगे। तो देखो ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, तो देखो ये 3600, और इसको 2 से कट करो तो 2 8 16, 2 नंबर 2 3 6, 2 नंबर 18, 2 6 12, 2 नंबर 18, 9 6 15, 9 3 12, 3 से कट रहा है 1200, 1323, फिर से 3 से कट रहा है 400, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 1, आ गया ना। अब नहीं कटेगा ये, देख रहे हो ये 20 है, ये 21 है, ये 20 है और ये 21 है, यानी कि एक 20 का कितना परसेंट है बताओ, 5%। यहां से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाल दिया है, 5%। बट ध्यान रखना कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हमने क्या करना, अगर ईयरली करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 10%। ठीक है, ये लोग बहुत चालू होते हैं, देख रहे हो ये 5% भी दे रखा है इन्होंने। ऐसी गलती मत करना, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या है, अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 30,800 फॉर 3 ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। 3 साल के लिए 30,800 रुपए 10% के हिसाब से उठा लिया इस बंदे ने। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर ही पेड अ सम ऑफ रुपीज 13,268, और तीसरे साल के अंत में इसने x रुपए पे किया। कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 साल पहुंचे फिर देखेंगे तीसरा साल। तो देखो पहले कितना था 30,800, उसका 10% कितना होता है 3,080, अगले साल भी ये 3,080 देगा, और 3,080 का 10% भी देगा कितना 308। तो कुल मिला के 80 80 160, 6,160 प्लस में 308, तो कितना आ जाएगा 61 3 64 168 रुपए। इतना तो इसको सिंपल इंटरेस्ट देना है, और अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, और 30,800 रुपए इसको नॉर्मली था इसके पास पैसे। तो कुल मिला के अगर मैं यहां तक देखूं ना तो 37,268 रुपए हो गए हैं इस बंदे के ऊपर। ठीक है, इतना पैसा हो चुका है। तो उसमें से इसने क्या किया, 13,268 रुपए दे दिया। ये बंदा निकला समझदार, 13,268 रुपए इसने दे दिए। अब इसके पास कितना बचा, 24,000 रुपए। अब इसके पास कितना बचा है, 24,000। अगले साल इसने सारा पैसा पे कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही रहने वाला है ना, तो अगले साल इसको सिर्फ 24,000 का 10% यानी 2,400 रुपए देना है। तो कुल मिला के ये 26,400 रुपए पे करेगा अगले साल। कितना पे करेगा, 26,400। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा, सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, ओके। A sum of 9,500 amounts to rupees 11,495 in 2 year at a certain rate of interest per annum। देखो कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 2 साल है, तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो। 9500 है और ये कितना है 11,495, 5 से कटेगा 1900, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 45, फिर ठीक है ये फिर कटेगा किसी ना किसी में। 19 में ही देखो कट रह गया 100, और 19 से कम 19, 3 39, 19 दूनी 38, देख रहे हो कट रहा है, यानी कि 10 और ये 11, समझे, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से कितना आ गया 10%। क्यों, क्योंकि 10 से 11 हो रहा है, तो सिंपल सी बात है 10% निकाल दिया रेट। ठीक है, अब क्या पूछा, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम डबल द रेट, यानी कि 2 ईयर कह रहा है। ओके, टाइम 2 ईयर है, रेट कितना है डबल है, 10 से कितना हो जाएगा 20%। तो 2 साल में इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 40%। 9,500 का 40% कितना होता है बताओ 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 बताओ, 3800। अरे वाह, बहुत फास्ट हो यार तुम लोग। ठीक है, 9,500 का 40% निकाल दो यार,
950 किया होगा तुमने, फिर 900 को 4 से किया गया 3600, 50 को 4 से किया तो 200, 3600 प्लस 200 3800। ओके, बहुत फास्ट जा रहे हो, वेरी गुड, ऐसे ही चलना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीआई compounded yearly and compounded half yearly for 18 months at 20% per annum for a sum of rupees 12,000। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत आते थे, अभी भी आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। देखो इस बार जो 2023 का पेपर है ना, मान के चलो थोड़ा अच्छा लेवल का होगा, पहले जैसा नहीं होगा। ठीक है, पहले बहुत सारे बच्चे थे, इस बार थोड़े कम है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ध्यान रखना। रेट कितना है हमारे पास, 20% है। टाइम कितना है, 18 मंथ्स है। तो पहले तो भैया सिंपल निकाल देते हैं। जब कंपाउंडेड ईयरली होगा तो 12,000 का 20% कितना होता है, 2400। तो पहले साल 2400, अगले साल भी 2400, और 2400 का 20% 480। ठीक है नाउ, लेकिन अगले साल तो सिर्फ हाफ ईयर ही होगा ना, क्यों, क्योंकि 1.5 साल बोला है। तो कुल मिला के 24 4 2880 का हाफ कितना जाएगा, 1440, 1440, और ये 2400। तो कुल मिला के पहले वाले केस में इसको कितना देना है, 3880 रुपए। पहले वाले केस में इसको कितना देना है, 3880 रुपए, अगर हो कंपाउंडेड ईयरली। अगर हाफ ईयरली हो तो मिटा दो इसको। देखो प्रिंसिपल सेम रहेगा, मैंने बोला रेट आपको हाफ कर लेना है, ये बना देना है 10%, और टाइम को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 महीने यानी 3 ईयर। क्लियर है। अब आपके पास रेट है 10%, टाइम है 3 साल, प्रिंसिपल 12,000 ही रहने दो। तो 12,000 का 1200, 1200, 1200, देन 1200 का 10% 120, 240, फिर 120 का 10% 100, सिंपल 12। ठीक है, निकल दिया ना हमने 3 साल का। तो ये कितना जाएगा, 3600, यह आ जाएगा 360, और ये 12, तो 36 3 3972। और उस केस में कितना था, 3880। बताओ कितना है, 3880 ठीक निकाला था या अभी गलत निकाला है? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 95 आ रहा है हमारा तो। 240, 120, 240, 360, 120 का 12। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 24 इंटू में 18 महीने ना, 20%, तो 2400, अगले साल 1200। ठीक है, और अगेन 2400 का 20% निकालोगे तो 480, 240, 3600, 3800, सॉरी 3840 है। ठीक है, वो 3840 था, तो 135। अरे यार 3840 उसमें से घटाओ तो 135 रुपए ही तो आ रहा है, सॉरी 132 रुपए आ रहा है, 132 रुपए। ठीक है, ये आ गया आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन का था, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखो 47वां। अनामिका ने 4,965 रुपए दिया है एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ ₹15,000 आफ्टर 3 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। Suman took a loan of ₹10,000 at the same rate on simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? देखो क्या है यहाँ पे ना, 3 साल में अमाउंट दे रखा है 4965 और प्रिंसिपल दे रखा है 15,000। ध्यान रखना ये अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, देखो प्रिंसिपल है 15,000 और अमाउंट खुद निकाल दो 19,965 रुपए, 19,965 रुपए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके रेट निकाल सकते हैं। 5 से कटेगा ये, पहले तो 5 से कटा तो ये 3,000, ये 5 से कटा तो 5 दिया 15, 5 में 45, फिर 45, 45, 93, फिर 3 से कटेगा। ओके, तो ये 1000, 1331। देख रहे हो, फिर कटेगा, नहीं कटेगा ये 10 का, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। क्यों, क्योंकि ये 3 साल दे रखा है। ठीक है, ये 3 साल दे रखा है, तो यहां से आपका रेट आ जाएगा 10 से 11 यानी 10%। रेट आ चुका है 10%। क्या पूछा है, सुमन ने भी एक लोन लिया था 10,000 रुपए का एट द सेम रेट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट डिड सुमन पे आफ्टर 3 ईयर? 3 साल बाद वो कितना पे करेगी, 30%, क्योंकि रेट तो 30% ही है ना। तो 30% ऑफ व्हाट, 10,000, तो 3,000 वो लोन देगी। ठीक है, समझ में आया कैसे? 3 साल में वो कितना पे करेगी, 3 ईयर में वो 10% के हिसाब से 30% पे करेगी। 30% ऑफ व्हाट, 10,000, तो 10,000 का 30% 3,000। ओके,
क्वेश्चन नंबर 48, द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज टू द नियरेस्ट इंटीजर निकालना है ऑन रुपीज 8950 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड एनुअली। कर लोगे यार? 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 9% के हिसाब से, तो पहले तो इसका 9% निकालो। 8950 का 9%, ये परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं। 17 55 85 45 2 पॉइंट में आ रहा है यार, मतलब कर ही लेते हैं यार, अब जब इतना कर ही दिया है तो 1790 में से 179 घटा दो। सोलह सौ 11 को 200, 805.5। दूसरे साल भी इतना ही होगा। एक तो 1610 से ऊपर आ रहा है आंसर। ये गधे, मतलब देख रहे हो कितने तेज होते हैं, आंसर देख रहे हो कितना क्लोज दिया है। ठीक है, लगाते रहो ट्रिक्स। ठीक है, अब 805.5 का आपको क्या निकालना है? 9%। तो 805.5 का 9% कैसे करोगे? पॉइंट हटाया, जीरो लगाया। अब 8055 को 9 से कर दो तो 7200, आई मीन 72,000। 50 को 9 से किया तो 450, फिर 5 को किया तो 4500, तो ये आ गया 72,495। कितना? 72,495 के नीचे 3 जीरो, तो ये आ गया 72.495। नियरेस्ट इंटीजर तो इसको मैं 72.5 लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो तो 1611 तो यहां था और यहां पे 72.5 था। ठीक है, तो 1683.5 नियरेस्ट 1683 है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बहुत क्लोज दे रहे हैं, बहुत क्लोज। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम इज 6750। तो सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपए लिया होता ना 12% के हिसाब से 3 साल में 36 रुपए देने पड़ते उसको। बट यहां ये कितना दे रहा है? 6750। तो 6750 वैल्यू है 36 की, तो 100 की कितनी होगी? पहले तो ये सब कर लिया करो। ठीक है, 7 5 12 6 18, ये 9 के टेबल में आ रहा है। 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45 50। ठीक है, फिर 2 से कट करो 375। ठीक है, 350 750, 37500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 18,750। ये हमने प्रिंसिपल निकाल दिया है। ओके, प्रिंसिपल निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कैलकुलेशन है भैया अच्छा सा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने हाफ ईयरली कह रखा है और टाइम दो दे रखा है, तो है लेकिन आसान। ये निकाल चुके। अब देखो, प्रिंसिपल है हमारे पास 18,750, रेट दे रखा था 20%, लेकिन हम लिख देंगे 10%। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली है। टाइम दे रखा है इसने 2 साल, लेकिन हम निकाल देंगे 4 साल। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली है। अब करो इसको, तो 1875 1875 1875। ठीक है, तो सबसे पहले तो 18, अच्छा 4 साल है ना, 1875। तो सबसे पहले तो देखो 7500 से आंसर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 1875, 1872, 7500 तो सिंपल इंटरेस्ट ही बन गया ना। ठीक है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो। वैसे इसका आंसर मुझे लग रहा है ये होगा। देखते हैं अब क्या है। 10% इसका, यानी 187.5। ठीक है, फिर यहां पे क्या आ जाएगा? 187.5 का डबल करना 375, समझ रहे हो? और फिर इन दोनों को ऐड करके यहां पे ट्रिपल करते थे ना, सॉरी, 0.5, 7 5 12, 2 हासिल 1, 7 8 15 1 16, 3 1 4 1 500। अब देखो इसको मैं अगर ऐड करूं ना तो 1000 से ज्यादा आ रहा है, तो दिख रहा है साफ साफ कि आंसर 8500 से ज्यादा है और वो आंसर 8702 ही है। ठीक है, कई बार ना जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे, मैथ सीख लोगे ना, तो आंसर ऑप्शन देख के ना आपको पता चल जाएगा कि कौन इसका आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी दूरदृष्टि से मुझे दिख गया था कि यही आंसर है। ओके, और इसका कोई ट्रिक नहीं है। ओके, ये बस करते करते आपको पता चल जाएगा 7500 ये है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया 1000 1200 तो ये भी होगा ना। तो ये आ गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कर लेना।
50वां क्वेश्चन देखो क्या है। अ सम ऑफ 2432 amounts to rupees 2681.28 in 2 year at certain rate percent per annum. Interest is compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum for 4 3 by 8? 4 3 by 8 ईयर है, ध्यान रखना। एंड रेट क्या है? डबल है। तो पहले तो रेट निकालो। हो क्या रहा है? 2432 रुपए कितना बन गया 2 साल में? 2681 रुपए 28 पैसे। क्लियर है? किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, 2 साल है तो करें। 4 से करते हैं पहले। तो 4 6 24, 4 8 32, 2 0। इसको करते हैं 4 6 24, 4 7 28, 4 3 12, 4 2 8। ठीक है, अभी देखते हैं फिर से 4 से कटेगा ये। 15 20 0 4 4 एकम 4 27 30 2 22। ठीक है, अब किस में कट रहा है? अभी भी कट रहा है ये। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से तो नहीं कट रहा। ठीक है, 8 से नहीं, पहले तो 2 से काटते हैं इसको। 2 7 14, 2 6 12, 7600। फिर ये 2 8 16, 8379। और कट रह गया, और कटेगा ये, और कटेगा, और कटेगा। बताओ किससे कट रहा है ये? 16 से काट दिया हमने इसको। 16 85, 8379। और 19 के टेबल में आता है ना ये, 19 के टेबल में आता है ये, आता है 19 के टेबल में। देखना 19 दिया, 19 चौके 76 7 77, 19 चौके 76 1, और 19 से कट करो 400। आ गया ना? देख रहे हो, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। यानी 20 से 21। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहां से? 5%। क्यों? क्योंकि 20 से 21 हो रहा है, और एक 20 का कितना परसेंट है? 5%। तो रेट निकाल चुके हो। अब आपको क्या करना है? 2432 का क्या पूछा है? कितने साल के लिए? 4 3 by 8, यानी कि 4 8 32 35 बटे में 8। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? डबल। पहले 5 था ना, अब 10% निकालो। 100 से कर दो, 0 से 0 कटा। 8 से कट करो, 8 3 24, 8 चौके 32। ठीक है, ये भी कट गया। 35 से करो 304 को, तो 35 को 3 से किया तो 10,500। ठीक है, पहले मैंने 300 को 35 से कर दिया, फिर 4 से करूंगा तो 140। तो ये आ जाएगा आपका 10,640। ठीक है, 1 0 शायद मिसिंग है। ठीक है, 1 0 मिसिंग है। अब इसको किससे, सॉरी नहीं, ठीक था, डिवाइडेड बाय 10। ठीक था, ठीक था, डिवाइडेड बाय 10। तो 0 से 0 घटा, 1064। ये रहा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 51वां। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की यही खासियत है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 28224 इन 2 ईयर एंड 29635 इन 3 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, व्हाट इज द सम ऑफ द मनी? देखो, एक अमाउंट है जो 2 साल में इतना बन जाता है और 3 साल में इतना बन जाता है। तो बताओ वो सम कितना होगा? वो सम कितना होगा? तो पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। चलो मैं एक तरीका और बताता हूं। जैसे 0 साल में कुछ रहा होगा, ठीक है, फिर 2 साल बाद जो है ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, और 3 साल बाद वो किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो उससे भी निकाला जा सकता है प्रिंसिपल, उससे भी प्रिंसिपल निकाला जा सकता है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना आ जाएगा? 28,224 से कितना हो गया है? 29,635.20। तो 1 0 हटाओ, पॉइंट लगा दो, हटा दो। ठीक है, 4 से कट करें पहले। 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24। इसको करना है 4 7 28, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 8 32। फिर 4 से कटेगा, 17 चौके 68, 24। फिर ये 4 से कट करो, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 5 20। फिर 2 से कट करो, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 8820। और ये आ गया 2 9 18, 2 दूनी 4, 9211, 8820। और कट रह गया ये 9 2 11, 1 12, 1 13। ये अब किसी से कट रह गया 8820,
कटेगा, किसी ना किसी से तो कटेगा ही, ये तो ऑब्वियस है। वैसे काटने की जरूरत थी नहीं यार, हम कर क्या रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं? आहा, हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वैसे इसकी जरूरत थी नहीं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिंपल देखो, वैसे ये है कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनना चाहिए था, इसको किसी ना किसी का क्यूब बनना चाहिए था। ठीक है, ये है क्या किसी का स्क्वायर? 8820 तो किसी का नहीं है, छोड़ो इस चीज को। हमें ना यहाँ पे बेसिकली, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, मैं अब इसको काट के ठीक भी नहीं करने वाला, मतलब वीडियो एडिटिंग में। तो अब आपको करना क्या, देखो 28,224 से कितना बन गया था? 29,635.20। तो कितना बढ़ा देखो, 0.20 ऐसे नहीं तो 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 8 गए 1, 1411 रुपए 20 पैसे। कितना बढ़ा है? 1411 रुपए 20 पैसे। कितना है? 28,224 का कितना परसेंट होगा, यही तो पूछा ना आपसे। ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि 5% निकलेगा। ठीक है, ये 5% आ गया है। ठीक है, कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। इसको कट करोगे, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे, ये कट गया। अब इसको कट करोगे, 5 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5 आ चुका है। ठीक है, अब आपसे पूछा रेट ऑफ वो क्या है, द सम ऑफ मनी। तो कैसे निकालोगे? देखो, अगर मैंने 100 रुपए लिया होता तो पहले साल मुझे 5, दूसरे साल भी 5, 5 का 5% 0.25, 0.25, 5 का 5%। ठीक है, 25 बटे में 100 करोगे, 5 का 5%, 25 बटे में 100 करोगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, यानी कि कितना देना होता मुझे? 10 रुपए 25 पैसे, यानी कुल मिला के 110 रुपए 25 पैसे देना होता मुझे, अगर मैंने लिया होता 100 रुपए। लेकिन हम यहाँ कितना दे रहे हैं? 28,224। तो बताओ 28,224 किसकी वैल्यू है? 110.25 की। तो 100 की कितनी होगी, ये आपको करना पड़ेगा। और यहां है मेहनत। 2 जीरो लगाओ, अब 25 से कट करो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 441। देखो, ये 41 से कटता हुआ दिखेगा आपको। अरे यार, 441, 7 से कट करें इसको? नहीं, 6 से कट करना, 21 से कट करते हैं पहले। 21 से कम 21, 72, 21 दिया 63, 9, 21 चौके 84, 8 84, ये आ गया 1344। फिर 21 से कट होगा ये, 21 6 126, 84, 64 इंटू में 400। ठीक है, 64 को 400, 216, 256 आ जाएगा। 25,600 है क्या? ये रहा। ठीक है, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, क्वेश्चंस में दम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में दम था जस्ट बिकॉज कि इसमें कैलकुलेशन अच्छा खासा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52वां क्या है? अ मैन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 12,050 इन टू पार्ट्स, वन एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड द अदर एट द सेम रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेम टाइम। यानी कि एक आदमी ने 12,050 को दो तरीके से लगा दिया, एक सिंपल इंटरेस्ट पे पहले वाले पार्ट को, और दूसरे वाले पार्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट है, और द अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम द पार्ट्स आर इक्वल। देखो, मान के चलो पहला वाला पार्ट जो है ना वो X% है। ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट बताओ कितना होगा? 12,050 माइनस X। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पहले वाले इंटरेस्ट पे 2 साल बाद उसको कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से देखें तो 120%, इतना ही मिलेगा ना, 120%। और दूसरे वाले पे इसको कितना मिलेगा? 121%। समझ में आया कैसे? क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए लगाया गया है। ठीक है, या फिर अब चाहो तो तुम इसको सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर n, 0 से 0 किया, 11 अपॉन में 10 का क्यूब का स्क्वायर, तो 121 बटे में 100। लेकिन दिमाग लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा वो 121 बटे में 100 आना है। ऐसे ही तो टाइम बचेगा। देख रहे हो, 100 से 100 कटेगा पहले तो। ठीक है, अब क्या करना है आपको? x अपॉन में 12,050 माइनस x इज इक्वल टू 121 अपॉन में 120। समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 120x, यह आ जाएगा 121 इंटू में 12050। कुछ लोग समझदार होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना अभी से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसको इधर ले आओ, 241x इज इक्वल टू, अभी भी नहीं करना, पाप लगेगा। ठीक है,
सो x इज इक्वल टू 121 इंटू में 12050 अपॉन में 241। अभी भी मत करना, अब देखो 5 से कट गया, 50 से कटेगा ही कटेगा, नंबर ही ऐसे देगा, देख लो 200 इंटू में 5 12,000, 40 इंटू में 5 200 और 1 इंटू 5 ये कटने वाला ही देगा। अब 121 को 50 से करना कितना आसान है, 2 जीरो लगाओ और हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 6050। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 6050, यानी पहला वाला पार्ट जो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया था वो है 6050 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकाला लगाया गया था वो था 6000। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, द अमाउंट रिसीव द सम इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 6000। ठीक है, क्लियर है, एक बार पीछे जाओ और दोबारा देखो इसे, अच्छा क्वेश्चन था। क्या है, अ सम ऑफ रुपीज 4000 amounts to rupees 5008 in 3 years at the simple interest at the rate of x% per annum. If the interest rate becomes x plus 2.6 then he revised maturity amount। देखो बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो 4000 से हो गया 5008, यानी कितना इंटरेस्ट मिला 1008, कितने साल में 3 साल में, तो एक साल में कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 6 18, 336। तो बताओ 336 जो है वो 4000 का कितना परसेंट है, 40 इंटू में 8 32, 8.4 कितना 8.4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8.4। अब आपसे क्या बोला है कि इफ द इंटरेस्ट रेट बिकम्स 2.6 ईयर, यानी सेम टाइम में मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, तो न्यू रेट x प्लस 2.6 यानी कि 11% हो जाएगा। ठीक है, नया रेट कितना है 11%, तो बताओ 3 साल में उसको कितना मिलेगा, अगर 3 साल के लिए कोई बंदा 11% के हिसाब से ले तो 33% मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 4000 का 133%, क्यों किया मैंने 133%, क्योंकि इसने बोला है मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा। अब आपको 133 को 4 से करना है, तो 13 चौके 52 और 3 चौके 12, ठीक है 13 चौके 52, 52 मतलब अरे यार 5200 में 120 ऐड करो 5320। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन दिखने में भले टफ हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन कभी टफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ ना अगर आप हर एक वो करते हो, और मैं बार बार कह रहा हूं अगर आप बिगिनर भी हो ना तो भी आप वो मॉक दो, मॉक में आना आपको क्वेश्चंस करने का तरीका सीखोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 54वां क्वेश्चन क्या, अ मोबाइल फोन इज अवेलेबल ऑन दिस एंड दिस रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट की तरफ अभी हम नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, कल मतलब परसों, अगली वीडियो में, मतलब जो इंस्टॉलमेंट के जो बनेंगे मंडे और ट्यूसडे। द एसआई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 3.5 होगा। ठीक है, 3/1/2 है ये, एनम इज रुपीज 2940। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम फॉर 1/2 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो सिंपल इंटरेस्ट 3.5 साल में 2940 है, समझो इस चीज को, 2940 10% के हिसाब से कितने साल में 3.5 साल में, 10% के हिसाब से एक्चुअली मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए 35% ना, तो कुल मिला के 2940 जो है वो किसकी वैल्यू है 35% की, तो 100 की कितनी होगी कर दोगे यहां से, ये कटने वाला ही देगा, हमेशा हमेशा देगा कटने वाला। तो 35 दूनी 70 4 35 अठे कितना होता है 280 और 35 हो गए 140, कट गया ना। तो आपसे यहां से ना प्रिंसिपल आ चुका है कितना 8400। ओके 8400 प्रिंसिपल आ चुका है। अब देखो इसने क्या बोला ना, आपको 1.5 साल के लिए निकालना है। ओके 1.5 साल के लिए, और रेट वही है 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो जब हाफ ईयरली होता है तो हम रेट को क्या करते हैं हाफ कर देते हैं, 10 था तो 5% बना देंगे, और टाइम क्योंकि 1.5 साल था तो हम उसको 3 साल बना देंगे। कर दो अब, 8400 का 5% कितना होता है 420, 420 420, पहले तो 1320 से ज्यादा आना चाहिए आंसर, एक ही कम है। देखो ये और ये कट चुका है। ठीक है, अब देखो 420 का 5% कितना होगा 21, यहां 42 63, 1383 के आसपास है कोई आंसर, 1383 पॉइंट समथिंग आना चाहिए यार, 8400 840 420 21 दूनी 42, यही था ना। इसका पाउंड हाफ ईयरली, हाँ 42 21 63 63, अब 21 का
1260, सॉरी 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 सॉरी, ये 4 या 12, ये 1260 है। ओके, 21 का 5% निकालोगे तो आ जाएगा आपका 20 का 5% 1.05, 1324.05, 1324.05, ठीक है। एक्चुअली मैंने 1320 समझ के इसको काटा था, लेकिन यही इसका आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ठीक है, और आई होप क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे आपको, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको भी ना एग्जाम में यही वाला तरीका अडॉप्ट करना है। आप अपना कोई तरीका इजाद मत करना, चीजों को प्लीज कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ओके। तो मेरे साइड से इस क्लास में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो करेंगे, ओके। तो पढ़ाई करते रहो और मेरे साथ बने रहो, ओके।